अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वाले दोस्तों के लिए आज की वीडियो जो है मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो यंग एज में हैं या भी पढ़ाई से फ़ारुग होने वाले हैं और बाहर के मुल्कों में जाने का इरादा रखते हैं, या जो नहीं पढ़ सके हैं लेकिन फिर भी बाहर जाने का इरादा रखते हैं, दुबई, सऊदीया या किसी और जगह पे। जब हम पाकिस्तान से चलते हैं या अपने मुल्क से चलते हैं किसी जगह बाहर जाने के लिए, तो यंग एज में जो है हमारे ख्वाब डिफरेंट होते हैं। हमें नहीं अंदाज़ा होता कि हम कितना कमाने जा रहे हैं, उस कमाई से क्या होगा। हमें जो कुछ और चीज़ें जो है अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वहाँ की उस मुल्क की ज़मीन की खूबसूरती, वहाँ की बिल्डिंग्स की खूबसूरती, वहाँ के लोगों के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्शंस होती हैं किसी यंग बंदे के लिए। लेकिन मैं आपके ज़हन में एक चीज़ डाल देना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको इर्द गिर्द जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, एक ऐसी दुनिया नज़र आती है जहाँ पे कोई दुख, परेशानी, गम, टेंशन किसी तरह की चीज़ नहीं है, और हर चीज़ खूबसूरती के साथ चल रही है। जब आप इस मुल्क में आएंगे तो ये चीज़ें आपको कभी साल में या शायद साल बाद भी देखने को या यहाँ को एंजॉय करने को मैसर ना हो। उसकी रीज़न क्या है कि आपको उन चीज़ों को देखने के लिए पहले ज़हनी आसूदगी चाहिए। आप ज़हनी तौर पे इजी होने चाहिए, तब जाके आप वो जगह देखेंगे। फिर आपके पास वक्त होना चाहिए। फिर वहाँ की जो खाने की चीज़ें हैं, वहाँ की जो कश्तियाँ हैं, घूमने की जो जगह हैं, वहाँ उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। फिर आपका रवैया तब उन चीज़ों के लिए बनता है जब आप हर चीज़ कंप्लीट हो आपकी, तो आप मज़ा करेंगे किसी चीज़ का। अगर इनमें से चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि जब बाहर के मुल्कों में आप आएँ तो आपके जो ज़हन में पहली चीज़ होनी चाहिए वो है कि आपने अच्छा पैसा किस तरह कमाना है, किस मुल्क में जाके आपको अच्छा पैसा मिलेगा और कौन कौन से तरीक़ों से आपने अच्छा पैसा कमाना है। आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, आपके पास हुनर कितना होना चाहिए कि कितने पैसे कमा के आप किस तरह से चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ें अपने लिए पूरी नहीं कर सकेंगे तो ये जो लाइफ आपको आगे पीछे चलती नज़र आ रही है, आप इसको एंजॉय कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो जब ज़हन में ख्वाब बनाएं वहाँ से, तो हकीकत की बेस पे बनाएं कि आप जा तो रहे हैं, ठीक है, हमने फ़ोटोज़ देखे हैं कि जगह बड़ी खूबसूरत हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, बेशुमार अट्रैक्शंस हैं चीज़ों की वहाँ पे। लेकिन ये अट्रैक्शंस आपको कब हासिल होंगी? अगर आप लेबर हैं, अगर आपकी तनख्वाहें थोड़ी हैं, आपका काम अच्छा नहीं है, आपके पास वक़्त नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ ज़िंदगी की एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बल्कि कहते हैं ना कि अगर आपकी अप्रोच में चीज़ें ना हों तो दूर से देख के ज़्यादा दुख होता है चीज़ों को। तो इसलिए जब भी घर से चलें तो जो पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में पहला काम होना चाहिए, वो है कि आपने ज़्यादा पैसे किस तरह कमाने हैं, किस काम में आप जा रहे हैं कि आपके यहाँ इतने पैसे हों कि आप जो उस मुल्क की वाकई नज़र आने वाली लाइफ है उसको एंजॉय कर सकें। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें पूरी नहीं हो सकेंगी तो ये उसको उलट हो जाएगा। आप वहाँ रह के दूसरे लोगों को देखेंगे कि वो ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लाइफ के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे होंगे तो आप इस वक्त जहाँ घर पे बैठे हुए हैं वहाँ से यहाँ आके ज़्यादा दुखी आप हो जाएंगे। आपको ज़िंदगी को एंजॉयमेंट होने की बजाय उलट हो जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए जो राय है, जो बात बेशक लंबी होगी लेकिन जो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ वो क्या है कि जब अपने घर से चलें तो उस मुल्क की रौनकें ज़हन में रख के ना चलें। वो जो तरक्की उन्होंने की है, जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हैं, जो कुछ उन्होंने किया वो उनके अपने लिए है। आप ये देखें कि जो आप अपनी ज़ात को लेके जा रहे हैं तो आपकी ज़ात के मुतल्लिक़ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आप अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कैसे करोगे, आप किस तरह से लेके अपने आप को चलोगे कि उस मुल्क के अच्छी चीज़ें एंजॉय करने के काबिल हो जाएं। अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, तो फिर अपने ज़हन में ये वक्त रखें कि ये 2-4 साल के बाद जाके आपको वो चीज़ें हासिल होंगी। ये ना हो कि आप ज़हन बना के आओ कि बस मैं गया और ज़िंदगी का एंजॉयमेंट शुरू हो गया। ऐसा नहीं होगा। वरना अगर आप ये सोच के निकले होंगे घर से तो आपको बहुत ज़्यादा मायूसी होगी। तो ये मेरा मकसद मायूस करना आपको नहीं है, लेकिन ऐसे ख्वाब रख के चलना जो बाहर जाके आपको पता है कि लोग आपको दिखाते हैं कि बस आप जाएंगे तो ज़िंदगी जो है ना इतनी रवां दवां आपके साथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको आके इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए पहले अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चीज़ें हासिल कर सकेंगे। तो कहते हैं ना कि वो अगर आपको लगे कि आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो अभी आपको क्या करना है। तो मेरे भाइयों, अगर आप छोटी उम्र में हो, पढ़ाई में हो, तो अपनी चीज़ों की पढ़ाई को मुकम्मल करो। अगर आप कोई हुनर सीख रहे हो तो उसमें अपने आप को इतना
कंफर्म कर लो, इतना ज़बरदस्त कर लो उसके अंदर कि आपको बाहर जाके पता हो कि मैं इस हुनर में इतने पैसे कमा लूँगा। तो ये जो चीज़ें अभी आप कर रहे हो वहाँ पे पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, उनको इतना मुकम्मल करो कि बाहर जाके आप वाक़ई कुछ ना कुछ उसके अंदर कर सको। अगर तालीम है तो तालीम के अंदर, हुनर है तो हुनर के अंदर, जो भी चीज़ें हैं। ज़ुबान कुछ सीख रहे हो, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, जो भी मतलब चीज़ें जो बाहर जाके आपको काम देंगी, तो अभी आप अपने घर में बैठे हो आराम से, वालिदैन के यहाँ खाना मिल रहा है, रिहाइश आपके पास, घर आने जाने के पैसे हैं, सब चीज़ें हैं। आज के वक्त में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो बाहर के मुल्कों में जाके अच्छा एडजस्ट होने की। पर अभी अगर आप घर में बैठे हुए वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो यकीन जाने बाहर आके आपको सिवाय दुख की और कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया।